हेलो फ्रेंड्स, ये एक वीकली एनालिसिस वीडियो है। तो इसमें 2 to 6 दिसंबर के बीच में जो भी कोई इकोनॉमिक इवेंट है वो चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो एक तो यूरोपियन कंट्रीज़ का या यूरोपियन यूनियन का अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा है मंडे को, और इसी दिन इवनिंग में यूएसए के आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग नंबर है। तो दो चीज़ें तो ये हैं। इसके बाद सेकंड जो है वो वेडनेसडे को यूके सर्विसेज पीएमआई नंबर है और पीपीआई नंबर है। इन नंबर में क्या रहने वाला है वो हम अभी थोड़ा सा देख लेंगे। इसके बाद वेडनेसडे को यूएस का पीएमआई सर्विसेज नंबर उसका भी है, और वेडनेसडे को इवनिंग में या मिडनाइट में पॉवेल की स्पीच है। और निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो 4 to 6 आरबीआई की मीटिंग है। तो जिसमें फ्राइडे के दिन इंटरेस्ट रेट मॉर्निंग में 10 बजे के आजू बाजू कुछ डिसाइड होगा कि रेपो रेट पे क्या चेंजेस कर रही है आरबीआई, चेंजेस कर भी रही है कि नहीं, ये चीज़ें। उसके बाद फ्राइडे को जो है अगेन यूरोपियन यूनियन का Q3 का जीडीपी डेटा है और यूएसए का एनएफपी नंबर है। तो मोटा मोटी इस वीक में देखें तो एक तो यूरोपियन यूनियन का डेटा है और आरबीआई की मीटिंग और एक एनएफपी नंबर है। ये तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस वीक में रहने वाली हैं। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो ईयू कंट्रीज़ हैं इनका काफ़ी टाइम से थोड़ा ऐसा चल रहा है कि यूरोपियन यूनियन का डेटा कुछ हद तक बेहतर आ रहा है, तो इनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी लगभग स्टैग्नेंट है। इसमें कोई ख़ास चेंजेस नहीं होने वाले हैं। बाकी इवनिंग पे जब आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग नंबर हैं यूएसए के, इनका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो 2 ईयर्स के लगभग लोएस्ट लेवल पे है। तो हालांकि ये सब रीज़न जो है ग्लोबल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही दिख रहे हैं। जैसे इंडिया में भी अगर देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग हमारे कोर सेक्टर्स की, उनकी भी हालत कुछ अच्छी ठीक नहीं है। तो इंडिया का भी जो लास्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट आया है ये 2022 के बाद से सबसे बेकार क्वार्टर है। ठीक है, ये दिखाता है कि जो 2024 और 25 का जो प्रोजेक्शन है जीडीपी का वो 7.2 है। तो अगर क्वार्टर के ऐसे रिजल्ट रहते हैं तो ये 7.2 तो नहीं आने वाला, इससे कुछ कम ही आएगा। ठीक है, इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि आरबीआई की जो मीटिंग होगी, इस आरबीआई की मीटिंग में लगभग नो चेंज होगा। इसका ये भी मतलब है कि फरवरी की मीटिंग जो है फरवरी 25, ये इम्पोर्टेंट मीटिंग है क्योंकि जो भी कुछ चेंजेस होने हैं वो यहाँ कहीं देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। तो ये वाले वीक में जहाँ तक है निफ्टी का, निफ्टी लगभग स्टेगनेंट रहेगी, एक टाइट रेंज में फंसी रहेगी, ना तो ऊपर की साइड ब्रेकआउट देगी ना नीचे की साइड देगी। ठीक है, बाकी यूरोप के जो सर्विसेज पीएमआई नंबर है ये भी बेहतर है। सर्विसेज नंबर यूएसए के और यूरोपियन कंट्रीज दोनों के कुछ हद तक बेहतर है। हमारा भी सर्विसेज सेक्टर थोड़ा सा ठीक ही परफॉर्म कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग से। बाकी रही इवनिंग में पॉवेल की स्पीच, इस स्पीच में जो है ये अभी तक जो इन्होंने कदम उठाए हैं इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए, तो उसके फेवर में ही बात करेंगे। ये आगे का तो पता ही है कि ट्रम्प ने जो है नए इनकी जगह नए हेड अनाउंस कर ही दिया है जो जनवरी से भाई अपने चार्जेस लेंगे। तो इनकी स्पीच बस यही होगी कि अभी तक जो इन्होंने काम करा है वो सही था कि नहीं था, उसी चीज़ को कंक्लूड करेंगे। ये कहीं ना कहीं अभी तक के जो
इंटरेस्ट रेट इनने कट करा है उसको जस्टिफाई करने का काम करेंगे, बाकी कुछ नहीं इन स्पीच में। उसके बाद बाकी के फेड मेंबर्स हैं, बाकी के फेड मेंबर्स की स्पीच भी लगभग न्यूट्रल ही रहेगी। ठीक है, इनकी स्पीचें भी लगभग न्यूट्रल ही रहने वाली हैं। अब जीडीपी का डेटा यूरोप का फ्राइडे के दिन, ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स का जो भी कुछ है जीडीपी का डेटा इनका भी थोड़ा सा बेहतर ही आने वाला है, मतलब पॉजिटिव साइड हम लेके चल सकते हैं इसको। बाकी रही बात एनएफपी नंबर की, ये एनएफपी नंबर भी कुछ हद तक बढ़ के आएगा। इसका रीज़न ये है कि जो इन्फ्लेशन है यूएसए में इन्फ्लेशन, इसके चांसेस हैं कि ये आगे आने वाले टाइम पे बढ़े। ठीक है, इसका ये भी मतलब है कि इकोनॉमी वहाँ की थोड़ी सी ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है, हल्का फुल्का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देख दिया जाए तो। बाकी न्यू टैरिफ हाइक अगर कुछ होते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे ग्लोबल एस्पेक्ट में एक स्टैग्नेशन आ जाएगा, इकोनॉमी थोड़ी उतनी परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ये तो हो गया भाई ब्रॉड पर्सपेक्टिव्स में इकोनॉमिक पैरामीटर्स के हिसाब से। अब आगे हम टेक्निकल लेवल देख लेते हैं निफ्टी के। तो ये निफ्टी का मंथली चार्ट है। लास्ट वीक जो हमने देखा उसमें हमें कहीं ना कहीं डेली सपोर्ट से, डेली टाइम फ्रेम पे जो है सपोर्ट एक मिल गया था। हालांकि सपोर्ट से हमें बाइंग तो करनी नहीं थी, तो बाइंग हमने नहीं ली, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर में इस रेंज से जो वीकली रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ से हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली थी, तो वो हम आगे अभी देख लेंगे। तो मंथली सपोर्ट जो बना हुआ है इसका 21,300 से 21,100 के बीच का लेवल। ठीक है, काफ़ी दूर है अभी, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि एक तो जीडीपी क्वार्टर भाई हमारा ठीक नहीं आया है, दूसरा अडानी को लेके थोड़ा सा हाइप बना हुआ है, ये भी कहीं ना कहीं मार्केट के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है। तीसरा जो है मैन्युफैक्चरिंग भी हमारे यहाँ थोड़ी सी धीमी ही चल रही है। और दूसरे जो ट्रम्प की बयानबाजियाँ चल रही हैं कि हम टैरिफ हाइक कर देंगे और ये सारी चीज़, ये भी कहीं ना कहीं भाई नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। दूसरा ये होता है कि दिसंबर का जो मंथ होता है इसमें लास्ट 1-2 वीक जो है लगभग लॉन्ग हॉलीडे होते हैं, तो सिर्फ शुरुआत के फर्स्ट और सेकंड वीक में ही काम होगा, यानी कि यहाँ वॉल्यूम जो है दिसंबर में ये लो रहता है। इसका मतलब कोई भी जो मूव आता है दिसंबर में वो उतना जस्टिफाई नहीं होगा। ठीक है, तो मंथली सपोर्ट के हिसाब से हमें कंसिडर करके तो चलना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हो सकता है कि मंथली लेवल के सपोर्ट तक 21,000 तक मार्केट चली जाए। ठीक है, तो ये लेवल फिर भी जो है मंथली वाले सपोर्ट पे, ये सेलिंग के लेवल नहीं है, ये मंथली वाले सपोर्ट पे जो भी कोई लेता है तो ये सपोर्ट जो है ये बाइंग जोन है, लॉन्ग टर्म के लिए बाय करा जाना चाहिए इसको। ठीक है, तो वीकली वीडियो है, हम उसके बाद भी थोड़ा बहुत मंथली चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलते हैं। हम आगे अब वीकली चार्ट पे इसको देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे लास्ट वाले वीक का वही सेम सपोर्ट लिया था, ये हमने लास्ट वाले वीक में डिस्कस करा था। लास्ट वीक में तो हमारी वीडियो बनी नहीं थी, उसका रीज़न था वीडियो इस वजह से नहीं बनी क्योंकि हमारी रेंज ही प्ले हो रही थी, तो रेंज के अकॉर्डिंग सेलिंग का ट्रेड बना ही नहीं था, तो फिर नया कुछ हो नहीं सकता था। तो ये जो 23,300 से 23,350 का लेवल है यहाँ, ठीक है, ये डेली सपोर्ट था कहीं, तो यहाँ से हम बाय कर सकते थे वीकली रेजिस्टेंस के लिए, एक ट्रेड ये बन सकता था। ठीक है, हालांकि मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं था, लेकिन जिसको लेना था वो यहाँ से बाय कर सकता था, ये हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। ठीक है, ट्रेड जो हमारा एक्चुअल में बना है वो इस वीकली रेजिस्टेंस पे 1 आवर का कुछ रेड कैंडल बनने के बाद में, तब फिर हमारी थर्ड एंट्री यहाँ से हुई है जो लास्ट वाले वीक में हो गई है। ठीक है, तो मार्केट के लिए अगर वीकली रेंज को अगर हम देखें तो अगेन
वीकली रेंज जो है इसकी 23,300 से 23,300 से 23,300 से ये जो लेवल है 24,450। हालांकि बड़ी रेंज बन रही है ये, इतने में वीकली मूव तो नहीं करेगा, लेकिन वीकली सपोर्ट हमारे पास यही है, ठीक है, और वीकली रेजिस्टेंस हमारे पास यही है, ठीक है। इसके आगे फिर हम डेली टाइम फ्रेम पे और देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे भी नीचे से जो है बाइंग आई है, ठीक है। बाइंग आने के बाद में ये कैंडल जो है काफ़ी बड़ी बनी है, तो कहीं ना कहीं ये जो वीकली रेसिस्टेंस था ये एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ कहीं जो वीकली रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस का रोल प्ले करेगा ही, ठीक है। इसमें बस हमको करना ये है, हमारा पुराना सेटअप ही है कि ये जो रेंज हमने बनाई थी लास्ट वाले वीक पे, ये रेंज, इस रेंज के अंदर अंदर हमको यहाँ से सेल का ट्रेड डालना था, यानी कि यहाँ मार्केट रुकना चाहिए था, रुकने के बाद में यहाँ मार्केट को रुकना चाहिए था, ये एक रेजिस्टेंस था, और यहाँ से हमारी सेल एंट्री होती, तो हमको हालांकि हल्का सा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल गया। हमने यहाँ से भी सेल ही एंट्री बनाई है, कैसे बनाई है वो आगे अभी हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें एक नेगेटिव कैंडल भी मिल गई लास्ट वीक। तो इस वीक का पूरा जो सिनेरियो है वो कहीं ना कहीं इस रेंज में बस हो सकता है, यहाँ से लगा के यहाँ तक के बीच में, ये एक इसकी डेली रेंज हमको दिख रही है, जो अगेन 23,900 से 24,450 के बीच ही रहने वाली, यानी इसके ऊपर का हम एसएल मार्क करके, और यहाँ से अगेन अगर हो सकता है ऊपर में इस रेजिस्टेंस को, डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस को चेक करने आता है, जो 350 का लेवल है ये, तो 350 के लेवल पे हम यहाँ से भी एक सेल एंट्री ऐड कर सकते हैं, जो जिन्हें लास्ट वीक नहीं ऐड कर पाए हैं वो। यहाँ से बाइंग भी बन सकती है जो ऊपर रेजिस्टेंस को चेक करने आएगी, क्योंकि वीक डेटा पैक्ड है, तो हो सकता है कि उतना ऊपर तक मार्केट ना आ जाए, और इसी छोटी सी रेंज में 24,350 से लेके 23,900 या 24,000 के बीच में 350-400 की रेंज में ही पूरा वीक काट दे, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे तो यही है। बाकी हम अवर्ली टाइम फ्रेम पे देखें तो लास्ट वाले वीक में ये हमारी सेलिंग एरिया था, ठीक है। यहाँ हम कहीं रेड कैंडल का वेट करते तो इसके ऊपर में कहीं मार्केट चला गया था, ठीक है। पर उसके बाद भी हमने इस रेड कैंडल को कंसिडर करा और इसके नीचे से अपनी ट्रेड बनाई है, ठीक है। ये 24,250 का लेवल है, तो ये थर्ड सेल एंट्री हमारी अभी रनिंग है। इसका एसएल हमने कहीं ना कहीं, ये जो रेजिस्टेंस है वीकली डेली, इसके ऊपर में कहीं हमारा है, ठीक है। जैसे 24,550 के आजू बाजू का जो भी कुछ एसएल हमारा बनता होगा 200-250 पॉइंट का वो। बाकी टारगेट हमारा नीचे का ये लो लेवल है, यानी कि आराम से 1:3 और 1:4 का ट्रेड है, ठीक है। तो अभी हम इस ट्रेड में रनिंग है, थर्ड एंट्री यहाँ हुई है। बाकी हम आगे वीक में देखते हैं, हो सकता है कि इस लो को काटे, जिसके चांसेस कम है, या फिर इस पूरे के पूरे वीक में इसी रेंज में ये मूव करता रहे, ठीक है। ठीक, एक चीज़ और थोड़ा सा इसमें डिस्कस करने के लिए रह गई है, वो भी हम देख लेते हैं। थोड़ा ये है कि इकोनॉमिक डेटा, इकोनॉमिक डेटा और न्यूज़, ये दो चीज़ों को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो हर एक न्यूज़ जो है इकोनॉमिक डेटा नहीं होती, जो हम यहाँ स्टार्टिंग पर डिस्कस करते हैं वीकली डेटा, ये प्री डिफाइंड डेटा होता है, और इकोनॉमी के सॉलिड डेटा होते हैं ये, ठीक है। इनका इम्पैक्ट जो है वो हो सकता है कि प्री डिफाइंड हो, या हो सकता है कि डेटा के साथ रिलीज़ हो जाए, ठीक है। यानी कि बड़े इकोनॉमिक इन्वेस्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इन डेटा को कंसिडर करके चलते हैं,
ये रिलायबल डेटा होता है जो कंट्री जो है अपने अपने हिसाब से पब्लिश करती है। तो इसको जो है न्यूज़ के साथ नहीं मिलाना चाहिए। न्यूज़ जो है वो वैसा होता है कि कभी भी सडन आ जाएगी, न्यूज़ को हम कंक्लूड नहीं कर सकते। जैसे कि अभी लास्ट वीक जो अडानी की न्यूज़ आई, ये इकोनॉमिक डेटा नहीं है, ये न्यूज़ भर है। इस न्यूज़ को हम कंसिडर नहीं कर सकते। हमें दिखने पे ऐसा लग रहा था कि न्यूज़ जो है नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन न्यूज़ आने के बाद ही मार्केट ऊपर आ गया और इतना आया है, तकरीबन 500-700 पॉइंट ऊपर आ गया। तो हम इनको ऐसे नहीं कंसिडर कर सकते। या फिर कोई और न्यूज़ आ जाए वॉर रिलेटेड या कोई भी टैरिफ की न्यूज़ आ जाए या आगे आगे आने वाले टाइम पे आएगी, तो ये न्यूज़ जो है ये इकोनॉमी पे जो काफ़ी टाइम से चला आ रहा था ना, जैसे मान लो ग्रोथ रेट का ग्राफ ऐसे कुछ बन रहा था, तो इस ग्राफ को ये न्यूज़ हल्का फुल्का उस पर्टिकुलर डे पे अफेक्ट तो करेगी, लेकिन ओवरऑल जो इसका चला आ रहा होगा काफ़ी टाइम से मोमेंटम या डायरेक्शन, उसको ना के बराबर चेंज करेगी, जब तक कि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हाई ना हो। ठीक है, तो ये दो चीज़ों को मिलाना नहीं चाहिए। ये न्यूज़ को हम कंसिडर नहीं करते, ये हमारे लिए बेकार है। ठीक है, हम बस फोकस इस पे करते हैं इकोनॉमिक डेटा पे। ठीक है, बस। तो दैट्स फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फ्रेंड्स।